आयमा अपनी पप्पो को कहती है मुझे उस्मान के साथ कहीं नहीं जाना। आयमा कहती है मुझे डर लगता है कि रेस्टोरेंट वाली हरकत वो दोबारा ना करे। सुल्ताना कहती मैंने उसे बहुत डांटा, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। आयना हमदान को बताती है कि मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए और कुछ दिन तक रिजल्ट आ जाएगा। हमदान कहता है चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। आयना हमदान को कहती है आपने ऑफिस नहीं जाना। हमदान कहता है नहीं, आज गुड़िया के साथ जाना है एंगेजमेंट की रिंग लेने। आयना कहती है एंगेजमेंट की ट्रीट देने के लिए तैयार हो जाए। आयना हंस रही होती है तो हमदान कहता है हंस लो, तुमसे एक एक करके बदले लूंगा मैं। आयना कहती है मैं सारे हिसाब करके जाऊंगी यहाँ से। शानज़ अपने लिए रिंग पसंद कर लेती है। हमदान को एक गोल्ड का नेकलेस पसंद आता है, वो आयना के लिए ले लेता है। हमदान अपनी एंगेजमेंट के लिए तैयार होकर नीचे आता है। हमदान ही कहता है आज तो साहब का इतना बड़ा दिन है, आपको हमारी खुशी में शरीक होना चाहिए। आयना कहती मैं वहाँ पर किसी को नहीं जानती, मैं जाकर क्या करूंगी। हमदान कहता आयना बिल्कुल ठीक कह रही है। ज़रीन कहती आज मैं नताशा को खुसूसी तौर पर गुड़िया से मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। रज़ा की मामा कहती मैं रज़ा को बुलाती हूँ, वो तुम्हें मिलवा देगा। नताशा कहती है मैं खुद मिल लूंगी आंटी, मुझे बस साखियों का सहारा लेने की आदत नहीं है। हमदान ज्यादा खुश नहीं होता इस एंगेजमेंट से, लेकिन शानज़ बहुत खुश होती है। ज़रीन रज़ा की मामा को कहती है कि नताशा शुरू से ऐसी ही है, इसकी बातों को आप इग्नोर कर दें। हमदान और शानज़ की एंगेजमेंट हो जाती है। रमजानी इनकी पिक्चर्स लेता है और आयना को सेंड कर देता है। आयना पिक्चर्स देखती है तो बहुत उदास हो जाती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। नताशा अपनी पिक्चर्स बनवा रही होती है कि तभी वहाँ पर रज़ा आ जाता है। रज़ा आकर कहता है मुझे तो लगा था कि आज भी आप हमसे नहीं मिलेंगी, आपसे मिलना ख्वाब ही होगा। नताशा कहती है अब भी मुझे हकीकत समझने की कोशिश मत करना। रज़ा कहता है रज़ा अमजद का दिल आ गया तुम पर, मैं तुम्हें जल्दी इम्प्रेस कर लूंगा। नताशा कहती है खुशफहम लोगों से मुझे सख्त चिढ़ है और मैं उनसे बहुत फासले पर रहती हूँ। रज़ा कहता है मुझसे नहीं रह सकोगी। नताशा कहती है मुझे तो शहर के सारे लड़के पसंद करते हैं, ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, बात ये इम्पोर्टेंट है कि मैं किसको पसंद करती हूँ और वो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। नताशा जाने लगती है तो रज़ा उसका हाथ पकड़ लेता है। नताशा रज़ा के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाएगा किसी लड़की को उसकी इजाज़त के बगैर हाथ नहीं लगाते। रज़ा की मॉम नताशा को सॉरी बोलती है। नताशा कहती है अगर आपने अपनी बेटे की तरबियत अच्छी की होती तो आपको सॉरी बोलने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं सिखाया कि औरत की इज्जत कैसे करते हैं। लशारी अपनी बीवी को कहता है कि नताशा कुछ बताएगी तो मुझे पता चलेगा, मैं अमजद से बात करूंगा। ज़रीन कहती है नताशा इतनी लूज टेम्पर की नहीं है, जरूर कोई बड़ी वजह होगी तभी उसने थप्पड़ मारा है। मैंने आपको मना किया था कि बच्चे के साथ जिद मत करें, वो जिसको पसंद करती है उससे शादी करवा दें। लशारी कहता है उस बकारी से मैं इसकी शादी नहीं करवा सकता, अगर अमजद की फैमिली की गलती हुई तो मैं लोगों को जरूर मजा चखाऊंगा। हमदान रज़ा के पास जाता है उससे बात करने के लिए। रज़ा उसे सारी बात बताता है और कहता है इतनी सी बात का उसने इतना बड़ा तमाशा बनाया है। हमदान कहता है ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी। लाइट चली जाती है और आयना बहुत ज्यादा डर रही होती है। हमदान कहता है इस दफा तुम्हें अपने टक्कर की लड़की मिली है, इसको मासूम और कमजोर मत समझना आयना की तरह।